रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे। हम लोग आज क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस का एक जो पॉलिटिक्स है इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो देखेंगे। और ये पॉलिटिक्स में क्या होता है, पर्सनल इज पॉलिटिक्स। क्या है? पर्सनल इज पॉलिटिक्स। कहीं भी आपका कोई डिग्निटी कोई हर्ट कर देता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पॉलिटिक्स खेल सकते हो अपना सम्मान को बढ़ाने के लिए या फिर जो भी जस्टिस पाने के लिए। तो क्या है कि हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन सा पैरामीटर होता है जो हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और तो उसको देखेंगे हम। तो हम लोग आज देखेंगे, क्या देखेंगे कि तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे पॉलिटिक्स के लिए। तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या देखेंगे? हम लोग ने लास्ट टाइम में क्या देखा था? हम लोग ने लास्ट टाइम में ये देखा था पावर किसके पास रहता है? पीपल के पास। लेकिन पीपल के पास पावर रहता है, फिर इलेक्शन होता है, वोट देते हैं, फिर किसके पास चले जाता है? सरकार के पास। अब देखो, वोट ऑन द बेसिस आप किसके थ्रू मांगते हैं? जो उम्मीदवार आप बनाए रहते हैं, कौन कैंडिडेट रहते हैं, पार्टी है, कौन से बेसिस पे वोट मांगते हैं? कभी कास्ट, कभी जेंडर, कभी रिलीजन, कभी लैंग्वेज के। ठीक है, तो उसके आधार पे रहता है। तो हम लोग देखेंगे क्या जो ये जो डिवीजन है, जो सोशल डिवीजन है, क्या ये थ्रेट हो सकता है कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए? ठीक है ना। अगर कोई एक ही आइडेंटिटी के साथ खेले पॉलिटिकल पार्टी, तो हो सकता है कि वो डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर जब तक मल्टीपल आइडेंटिटी रहेगी, वो उसमें डाइवर्सिटी रहेगा, उतना ही डेमोक्रेसी अच्छा होते जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है। एक है जेंडर। जेंडर में क्या होता है? मेल, फीमेल, अदर्स। इसमें क्या है? डिफरेंसेस हो सकते हैं। दूसरा क्या है? कास्ट में। कास्ट में क्या डिफरेंसेस रहता है? जो कि पहले वर्ण सिस्टम था, उसके बाद कास्ट सिस्टम बना। तो आप जानते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ठीक है, एक हायरार्किकल सिस्टम है। उसके बाद क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन है, जैसे कि अपना हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये जूइस है। ठीक है, ये चीज। तो हम लोग आज देखते हैं अभी कि जेंडर कैसे करके पॉलिटिक्स में रोल अदा करता है, या फिर जेंडर पॉलिटिक्स किस टाइप से होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का जो सोशल डिवीजन है, क्या हमारे डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है या नहीं। ठीक है, जो सोशल डिवीजन क्या है? सोशल डिवीजन या फिर सोशल जो डाइवर्सिटी है, वो क्या थ्रेट है क्या डेमोक्रेसी के लिए? नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सोशल जो डिवीजन है, वो किस टाइप का सोशल डिवीजन है हम लोग के कंट्री में। तो हम लोग देखेंगे कि जो है जेंडर के बेसिस पे आपका कई सारे डिवीजन हो सकता है, रिलीजन के नाम पे हो सकता है, और क्या हो सकता है? कास्ट के नाम से, लैंग्वेज के नाम से भी होता है। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सक्लूसिवली क्या देखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे कैसे करके डिवीजन स्टार्ट होता है या फिर पॉलिटिक्स खेला जाता है। तो सबसे पहला जो चीज होता है, एक होता है जेंडर। दो वर्ड है, एक वर्ड क्या है? जेंडर। दूसरा वर्ड है सेक्स। ठीक है ना। अगर ये वर्ड है, इसमें क्या डिफरेंसेस है? जो सेक्स जो वर्ड है, वो किसका? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को बताता है। जो ह्यूमन के जो दो एक ह्यूमन है, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। तो एक क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होता है, उसके थ्रू आप सेक्स बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? एक है जेंडर। जेंडर क्या है? एक सोशल और पॉलिटिकल टर्म है। क्या है? सोशल और पॉलिटिकल टर्म है। मतलब जो सोसाइटी आपको किस रूप में परसीव करता है, वो वाले वर्ड है। तो सोसाइटी में जो मेन, ठीक है, तो जनरली हम लोग देखते हैं जेंडर का कैसे है या फिर जेंडर आइडेंटिटी कैसी है। तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसके रोल इस टाइप से देखते हैं। क्या देखते हैं? जनरली मेन को क्या जाता है? मेन का रोल सोसाइटी में क्या है बताया जाता है? क्या बताया जाता है? आउटवर्ड। आउटवर्ड जाके जो काम करेंगे, घर में पैसा लेके आएंगे, ये वाला, ये परसेप्शन बनाया गया है, मिथ भी हो सकता है। दूसरा क्या है? वुमेन को जनरली किस टाइप से पोर्ट्रेट किया जाता है? ये क्या है? घर के खाना वाना बनाने वाले। ठीक है, ये चीज को पोर्ट्रेट किया जाता है। लेकिन हमको क्या बताया जा रहा है कि जो ये जो जेंडर का पॉलिटिक्स है या फिर जेंडर का डिवीजन है, ये क्या है? एक तरह से हर जो सोसाइटी में ये हर सोशल डिवीजन देखने के लिए मिलता है, जिसमें ये बोला जाता है कि एक जो जेंडर है एक पर्टिकुलर कार्य करता है बाहर जाके, दूसरा क्या है? घर का पूरा काम करता है। एक तरह के ये क्या है? सोशल डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कई बार क्या बोला जाता है कि ये जो सोशल डिवीजन है ना, वो नेचुरल है और जस्टिफाई करते हैं, और ये अनचेंजेबल है ऐसे करके। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो
कई लोगों का जो बिलीफ सिस्टम रहता है, परसेप्शन रहता है, वो गलत भी होता है और गलत होता है कि नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एक होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ लेबर के बेसिस पे हम लोग क्या है कि इसमें हम लोग को देखते हैं कि जेंडर का डिवीजन किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि ये एक ऐसा सिस्टम की बात करता है कि घर का पूरा काम कौन करेगी, वुमन करेगी, और बाहर के जो काम कौन करेंगे, मेल करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो थॉट प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है अगर कहीं पे भी ऐसा चीज आ गया, पैसा की बात आएगी, तो क्या हो जाता है, ये जो परसेप्शन है ना सब चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अब देखे होंगे जैसे ही बोलेंगे कि बर्तन मांजना है, धोना है, खाना बनाना है, ये कहाँ का काम है, वुमेन का काम है, ऐसे जनरल में सोचते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा से पैसा दे दिया जाए किसी होटल में काम करने का, तो आप क्या करोगे, सही तरीके से काम करोगे। ठीक है ना, तो ये परसेप्शन टूट जाता है। ठीक है, ले वही बोल रहा है कि जैसे ही कोई जॉब आपको दे दिया जाता है और उसके लिए पैसा दिया जाता है, तो जो पुराना जो सिस्टम है, पुराना जो थिंकिंग है, आप उसको ब्रेक करते हो। ठीक है ना, और मेंस भी क्या हो जाते हैं, वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्सीलेंट एग्जांपल देखें, होटल वगैरह में कुक जो बनते हैं, ठीक है ना, वो शेफ, मास्टर शेफ, ठीक है ना, अपना नया नया चैनल खोलते रहते हैं, देखें। ठीक है ना, तो वो जो पुराना जो परसेप्शन है टूट जाता है। उसके बाद क्या है कि अगर विलेज में भी देखोगे तो क्या हो जाता है, जनरली विलेज में भी देखा जाता है क्या कि जो जनरली बाहर का काम है, ठीक है ना, वो मेन करते हैं, और घर का काम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पानी भर के लेके आना, जो फ्यूल के लिए लकड़ी के लिए लेके आना। अभी तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू सबको क्या दे दिया गया है, गैस सिलेंडर दे दिया है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, लकड़ी लेने जाते थे घर का ईंधन भरने के लिए। तो क्या है इस टाइप का। और मिडिल क्लास की जो वुमेन होती है, जो अर्बन एरिया में, कुछ लोग कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से दो चीज करते हैं। एक तो क्या करते हैं, वुमेन के जो काम है ना उसको क्या है, घर का काम है, और उसको कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि उसमें मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं दिख रहा है ना। और दूसरा क्या है कि उनके काम को कई बार रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। जो बाहर जाएंगे वो काम करेंगे तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये देखें कि हम लोग क्या है कि क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो क्या ये पॉलिटिक्स है यहाँ पे कि घर का काम फीमेल करना चाहिए, बाहर का काम मेल करना चाहिए, क्या ये पॉलिटिक्स है? हाँ भैया, यही पॉलिटिक्स है, यही पावर गेम है। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स है, पूरा पावर गेम है। इसके थ्रू क्या कर रहा है, कोई एक जो वर्ग है डोमिनेंस कर रहा है। ठीक है ना, ये चीज, तो ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होना चाहिए बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या था, अगर आप पूरा ह्यूमैनिटी को देखोगे तो 50% क्या है, वुमेन है, 50% मेन है। तो अगर 50% वुमेन है, 50% मेन है, तो हर जगह पे इक्वली दिखना चाहिए। ठीक है ना, आपके सोसाइटी में हर जगह पे है कि डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, ठीक है ना, आपके टीचर लोग, हम लोग में तो सुरेंद्र सर तो कितना बेहतरीन फेमिनिस्ट है। ठीक है ना, ये इतना मतलब उस इक्वालिटी का वैल्यू को बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, देखो आपका परसेप्शन क्या बनता है, मैं बोला जेंडर एक परसेप्शन है जो क्रिएट करता है कौन, सोसाइटी। ठीक है, कोई नेचुरल नहीं है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। तो क्या क्या कौन कौन सा परसेप्शन वो लोग बनाते हैं, ये परसेप्शन कहीं जब बनाते हैं कि आइडियल क्या है, व्यूअर है, क्या है, आइडियल व्यूअर है, मतलब काम करके टीवी देखते रहते हैं बस। ठीक है, दूसरा कोई एक ये बनाता है कि आइडियल ब्यूटी है, ठीक है ना, फैशन इंडस्ट्री से लेके सब बॉलीवुड हॉलीवुड सब। ठीक है ना, एक परसेप्शन ये बनाया है। दूसरा परसेप्शन क्या बनाया है, आइडियल क्या है, हाउसवाइफ। ठीक है ना, ये परसेप्शन बना दे। तीसरा क्या बोला है, आइडियल ब्राइड। ठीक है, उसके बाद कोई बनाता है आइडियल क्या है, एम्प्लॉय है। जब फर्स्ट टाइम ये फोटो को देखे थे, आपके दिमाग में क्या लग रहा था, है कौन सा कार्टून, इसमें से कौन सा लग रहा था कि कौन सा परसेप्शन आपके दिमाग में आया था कि जो वुमेन को, जैसे ही वुमेन एज ए जेंडर को देखते हो तो क्या आता है, ठीक है। तो ये क्या कि परसेप्शन कौन क्रिएट करता है, सोसाइटी। क्योंकि वो क्रिएट क्यों हुआ है आपके दिमाग में, क्योंकि आप देख रहे हो
जो दिख रहा है वो आप देख रहे हो, उसके हिसाब से परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, ऐसे भी तो हो सकता है अगर मेल जा रहा है बाहर काम करने तो फीमेल भी काम कर रही है, ये आइडिया तो अलग अलग हो सकता है। तो इसी चीज को बारे में बताया है कि ऐसा क्यों आपके दिमाग में ये सब चीज आता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग को क्या बताया गया है, देखो उसके नेक्स्ट क्या बताया गया है। क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम क्या है, आपको ऐसा क्यों दिखता है सोसाइटी में, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम क्या है पैट्रियार्की है। किस टाइप का है, पैट्रियार्की थिंकिंग है, पैट्रियार्कल थिंकिंग है, जो कि अभी भी डोमिनेट है, बोल रहे हैं मेल डोमिनेट सोसाइटी है। जब मेल डोमिनेट सोसाइटी रहेगा तो क्या हो सकता है, ठीक है, हर जगह पे मेल दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, लेकिन कुछ कंट्री है जहां पे क्या है कि फीमेल डोमिनेट भी है, ठीक है। जैसे वहां पे क्या है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से दिखता है, बहुत ज्यादा भी दिखता है। वो जगह कहाँ पे है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सा है, स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्वे, फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, साना मार्टिन जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है पूरे वर्ल्ड का, वो कहाँ के थी, स्वीडन की, ठीक है ना, स्वीडन के थी। तो ये है, तो क्या है कि वहां पे क्या है कि जो वुमेन का पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा विजिबल है। लेकिन हमारे जैसे कंट्री में क्या इतना विजिबल है क्या, नहीं है। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में बता रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा ग्राफ के साथ बताएगा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। फर्स्ट चीज क्यों नहीं है, विजिबल क्यों नहीं है पब्लिक लाइफ में। सबसे पहले विजिबल होने के लिए पब्लिक लाइफ में या फिर नेता लीडर बनने के लिए क्या चाहिए, दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। पहला क्या, अच्छा एजुकेशन चाहिए, दूसरा क्या, अच्छा स्किल चाहिए। अगर एजुकेशन है, स्किल है तो आप दिखोगे, ठीक है, ठीक है। तो आप हम लोग को दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे यही दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सबसे पहले हम लोग का वुमन का लिटरेसी रेट कितना है, 60, ठीक है। हम लोग के देश का लिटरेसी रेट कितना है, कोई बताएगा, 100 में 74%, ठीक है ना। अभी अभी 80 के आसपास पहुंच जाएगा लगता है, सेंसस आने दो, पता नहीं कब आ रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, कितना परसेंट लोग, कितना परसेंट वुमेन लोग एजुकेटेड है, लिटरेट है, कितना है, ठीक है 54%, कितना है 54। उसके बाद 64 होता है, उसके बाद क्या होता है 74 होता है, और मेल कितना है 76। मतलब ये क्या दिखा रहा है, 20% का डिफरेंस दिखा रहा है। और 20% का डिफरेंस में पॉपुलेशन में कितना हो जाता है, अगर हमारा 100 करोड़ है तो कितना डिफरेंस होता है 20%, 20 करोड़ तो कम ही है एजुकेटेड। तो आपको दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे, एजुकेटेड जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये है एक। दूसरा क्या है, क्यों नहीं होता है ये क्यों नहीं दिखता हम लोग को लिटरेसी रेट, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग ने खर्चा ही नहीं किया है। वो ये है बोले क्या, उन लोग को पढ़ाई पहले तो पढ़ाते लिखाते भी नहीं थे, अभी अभी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो भी मात्र 20 ईयर हुआ है जब से आरटीई राइट टू एजुकेशन 2002 जब आरटीई लगाए हैं, तो मजबूरी में क्या करना पड़ा है, मम्मी पापा को भेजना पड़ा है बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, प्लस, ठीक है ना, प्लस दूसरा क्या है, इंसेंटिव भी देना पड़ा है। क्या, कौन सा इंसेंटिव, मिड डे मील, ठीक है ना, मिड डे मील और राइट टू एजुकेशन। ये के बाद लास्ट 20 साल में चीजें चेंज हो रही है। अभी नेक्स्ट 2 जनरेशन जो आ रहा है वो हर एक कोई पढ़ रहा लिख रहा है, लेकिन 2000 से पहले स्थिति बड़ा बुरी थी। लेकिन अब क्या है कि राइट टू एजुकेशन के कारण कंपलसरी आपको पढ़ाना पड़ेगा हर टीचर को। अगर कोई भी इनरोल नहीं होता तो डायरेक्ट क्या होता है, सरकार खुद पहुंच जाता है कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। दूसरा, मिड डे मील के थ्रू क्या है कि उसको खाना पीना मिल जाता है तो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सिचुएशन वर्स्ट था, ठीक है ना। अभी अभी थोड़ा सा सुधर रहा है, ठीक है ना। अभी तो पहले पहुंचे हैं सब, सेकंड स्टेप होगा क्वालिटी, अच्छा एजुकेशन देंगे, थर्ड स्टेज आएगा कि क्रिएटिविटी करने के लिए एक्सीलेंस करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए और ज्यादा टाइम लगेगा, 20-30 साल और लगेगा। उसके बाद पता चलेगा कि हमारे जो स्टार लोग बचपन से निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, स्कूल जाते भी थे तो क्या प्रॉब्लम होता था, ठीक है ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है, तो बच्चे लोग क्या करते थे, ड्रॉप आउट होती थी, ठीक है ना। स्कूल नहीं था, ड्रॉप आउट क्यों होते थे, क्योंकि उन लोग के फैसिलिटी नहीं है, अच्छा से टॉयलेट नहीं है, ना ही कुछ नहीं है, तो क्या है कि सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है फीमेल क्या गर्ल्स लोग को। तो क्या है कि उसके बाद बाहर आ जाते थे, मतलब स्कूल ही नहीं जाते थे। अब क्या हो गया, फिर नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद
2014 में आने के बाद 2015 में क्या मोदी जी क्या बोलते हैं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टॉयलेट बनाना, मंदिर बाद में बनाऊंगा। फिर बहस हो गया था मेरे लिए, जब वो स्टेटमेंट दिए थे ना, मेरे लिए टॉयलेट इंपॉर्टेंट है मंदिर से पहले, ठीक है ना, 2015 में। बड़ा ये क्या बोले, बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये क्या प्रधानमंत्री है, पहले टॉयलेट बनाऊंगा बोलता है, बट वो किए और स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किए। और 2015 के बाद क्या हुआ है, एटलीस्ट हर एक स्कूल में क्या बन गया है, टॉयलेट बन गया, ठीक है ना। अब तो हर घर में ओडीएफ आ गया है, अब तो क्या गया हर घर में, और अपना कंट्री ओडीएफ बन गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस मिला है, ठीक है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, और एक्स्ट्रा चीज में भी हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो क्या दिख रहा है, ठीक, ये देखो ये परसेप्शन है, क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। तो जो वुमन का जो प्रपोजल है, अगर वो जॉब में भी जाते हैं तो उनको क्या मिल रहा है, हाईली पेड जॉब नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो उनका क्या है, वैल्यू को कम किया जा रहा है, उसका सैलरी कम है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वर्क में भी, वर्क प्लेस में भी कम मिलता था, कम मिल रहा है। तो क्या हुआ, कब, अगले, उसके बाद देखो हम लोग को राइट टू वोट कब मिला है, वुमेन लोग, मेन को, सबको 1950s में, 1940s में, 47 में आजाद होते हैं। फिर कब तक, 76 में, 1976, 25 साल के बाद एहसास होता है भारत सरकार हम लोगों को, क्या होता है कि मैन और वुमेन को अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इक्वल पेमेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, हर जगह पे क्या है, दिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज का हो रहा है, जेंडर के, ठीक है ना। सेम काम करोगे लेकिन एक को कम मिलेगा, एक को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी रिकॉग्नाइज किए हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, और एक प्रॉब्लम क्या था, जेंडर पॉलिटिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, क्यों दिखते नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम दिख रहा है। एक नया प्रॉब्लम और क्या दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है क्या, क्या है, गर्ल चाइल्ड को क्या करते हैं, अवॉर्ड कर देते हैं, जन्म लेने से पहले ही अवॉर्ड कर देते हैं। मतलब क्या है, एक कल्चर की बात हो रही है, ठीक है ना, कि भैया ये बर्डन हो सकता है सोसाइटी के लिए, मतलब किसी फैमिली के लिए, तो क्या क्या अवॉर्ड कर देते हैं। और हमको कैसे पता चल रहा है, हमको कैसे पता चल रहा है, एक होता है सेक्स रेशियो, उससे पता चल रहा है। कैसे, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919 आउट ऑफ 1000, मतलब 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, 1000 बॉयज जन्म ले रहे हैं, तो उसके तजुर्बे, उसके उसमें रिस्पेक्ट में क्या है, अराउंड 90 कम बच्ची पैदा हो रही है, ठीक है ना। और नेचर ने तो कोई इनजस्टिस नहीं किया है, ठीक है ना, हम लोग ही ने क्या किया है, अबॉर्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। इसी कारण क्या है, सरकार ने क्या, कौन सा अभियान अपना स्टार्ट किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, उसका अच्छा आउटपुट भी निकल रहा है, हरियाणा वगैरह में देखे हैं, ठीक है ना। इसी के थ्रू क्या किए हैं, वो जितने सारे रेसलर निकल रहे हैं ओलंपिक में, मेडल कौन ला के दे रहा है, ठीक है ना, 140 के कंट्री के हैं, ठीक है ना, मेडल कौन लेके आके दे रहे हैं, 4 जन बॉक्सर, ठीक है ना, जो हमारे वुमेन्स लोग हैं, मैरी कॉम से लेके सब लोग, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, ठीक है ना, यही लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये सिचुएशन, देखो सिचुएशन क्या है, और देखते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। देखो कि नॉर्डिक कंट्री है, उसमें अराउंड 50% मेल और फीमेल दिख जाएंगे उसके पावर स्ट्रक्चर में, लेकिन इंडिया में कितना है, हार्डली, इंडिया में कितना है, हार्डली कितना है, 12%, ठीक है, हार्डली 12% है पॉलिटिक्स में। तो इसको चेंज करने के लिए सरकार ने क्या किया है, अभी क्या किया, मोदी जी ने 2014 तक पहुंचते 2012, 13, 14% हो गया, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करने के लिए मोदी जी ने क्या किया है, क्या किया, अभी रिसेंटली मातृ वंदना, वंदना कुछ योजना वो स्टार्ट किए थे, और जैसे ही नया पार्लियामेंट बना, क्या हुआ, जैसे ही नया पार्लियामेंट बना, मोदी जी ने सबसे पहला बिल क्या लेके आए, वुमेन्स का रिजर्वेशन सीट लेके आए। क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट जितना है, जितना अगर इंडिया में जितना वुमन है, अभी कितना है, वहां तक कितना परसेंट है, 12% है, ठीक है ना, 50% होना चाहिए, ठीक है ना, कितना, क्योंकि उसी के आसपास में मेल और फीमेल है, ठीक है। तो फिर मोदी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया रिसेंटली, इसी साल ही, ठीक है ना, जब नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना,
तो सबसे पहले क्या चीज किया कि पहला बिल लेके आए, और पहला बिल ने क्या किया, अपना कंसर्न बता के बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला बिल क्या लेके आ रहे हैं, वुमन रिजर्वेशन बिल। एटलीस्ट क्या है, रिजर्वेशन बिल आने के बाद क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 33% क्या होंगे, वुमन होंगे अभी पार्लियामेंट में। क्यों क्यों होना क्यों जरूरी है पार्लियामेंट में 33% या 50% क्यों होना जरूरी है? क्योंकि पार्लियामेंट क्या होता है, देश का जितना भी नियम कानून है वहीं पे बनता है। जब नियम कानून बनेगा तो क्या है कि हर एक आदमी अपना अपना क्या है, परेशानी बताएंगे, ठीक है ना। और जनरली अगर वहां पे आप रहोगे ही नहीं तो अपना प्रॉब्लम को शेयर कर पाओगे क्या, नहीं, हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम होता है। तो वुमेन वहां पे रहेंगे नहीं तो वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसी बने पाएगी क्या, नहीं। तो वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसी और इक्वल सोसाइटी वाला पॉलिसी कब बन पाएंगे, जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा या फिर रिप्रेजेंट उतना मिनिमम हो जिसके कारण क्या है कि उनके वॉइस को बताया जा सके। तो क्या है कि सरकार ने अभी क्या किया, 33% रिजर्वेशन दिया है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बट उससे पहले भी क्या किया गया है, जो लोकल गवर्नमेंट है, हम लोग ने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारा देश में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, और एक क्या होता है, पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट। अब हमारे लोकल गवर्नमेंट में रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। लोकल गवर्नमेंट कब आया, स्टार्ट कब होता है, लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे 1992 में स्टार्ट होता है लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज बोलते हैं। जब पंचायती राज बना था ना, तो एक प्रोविजन डाला था, जो ग्राउंड लेवल में जितना भी पॉलिटिक्स होगा उसमें एटलीस्ट क्या होगा, 33%, 1/3 क्या होगा, वुमन के लिए रिजर्व रहेगा। लेकिन कुछ स्टेट हैं उन्होंने क्या किया, 1/3 50% रिजर्वेशन दिया है, मतलब 50% उसमें मेल होंगे और फीमेल होंगे। तो एकदम जो ग्राउंड लेवल में जो पॉलिटिक्स वहीं से तो स्टार्ट होता है ना, ऊपर के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले सरपंच बनोगे, फिर विधायक बनोगे, ठीक है ना, फिर एमपी बनोगे, चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, ठीक है ना, एमपी बन एमएलए बन के, फिर एमपी बन के फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आप आ जाओगे। तो क्या कि जो लोअर जो स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, लोअर लेवल में होता है। हर गांव में पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, समझ रहे हो। लोकल इलेक्शन में क्या होता है, पंचायत होता है, पंचायत में क्या होता है, ग्राम सभा होता है, और ग्राम पंचायत होता है, और ग्राम सभा में क्या होता है, पंच और सरपंच बनते हैं। और पंच और सरपंच एकदम जो ग्राउंड लेवल में अगर डिसीजन लेने का क्षमता आ गया, ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या है, ऊपर में भी जा सकते हैं। तो क्या है कि 92 में क्या है, 33% पंचायत में जो चुनाव होंगे उसमें कौन रहेंगे, वुमन रहेंगे। और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है। आज अगर आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसी जगह में जाओगे तो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बहुत सारे जो महिलाएं जो मंडी छोटे छोटे बना के क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे व्यापार कर रही हैं, ठीक है ना, पैसा निकाल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो क्या किया है, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए एक मॉल भी बनाया है। आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे छत्तीसगढ़ के, तो बस स्टैंड के पास एक क्या चीज मिलेगा, बस स्टैंड के क्या बोलते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, तूने कोई देखा है, सी मार्ट रहेगा, ठीक है। तो रिसेंटली जब मैं G20 वाले को अपना डिस्ट्रिक्ट ले गया था, ठीक है ना, वहाँ पे तो ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो उन लोग ने देखने की कोशिश किया था, तो मैं उनको कहाँ ले गया था, सी मार्ट ले गया था, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का सी मार्ट। उसमें क्या है कि जितने भी वुमेन्स लोग हैं उन्होंने कुछ भी बनाया है, उसका क्या है वहाँ पे है, लोग खरीदेंगे, तो खरीदने के बाद बेचने के बाद क्या हो गया, सरकार क्या कर देगा, जो बना के वहाँ पे रखा है उनको आप वापस पैसा दे देगा। तो क्या है कि एक तरह से मूवमेंट चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में जनरली क्या है, वुमेन लोग हैं, और उन लोग का लिवलीहुड बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रहा है, ठीक। तो ये ठीक, तो हम लोग ने क्या देखा, वुमेन को देखा पॉलिटिक्स में, और धीरे धीरे क्या है, रिजर्वेशन देने के बाद क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर वो आ गए, ठीक है, ठीक है, रिजर्वेशन के थ्रू ही आए। नेक्स्ट जो चीज होता है वो क्या होता है कि रिलीजियन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में रिलीजन का क्या यूज है, ठीक है ना, ये भी एक चीज है। परसेप्शन क्रिएट करते हैं, क्या परसेप्शन क्रिएट किए हैं कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखिए, पहले हम लोग देख रहे थे क्या, जब सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिवीजन किया था तो बहुत सारा प्रॉब्लम दिख रहा था, ठीक है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन करेंगे तो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है ना।
और अगर वो प्रॉब्लम को, अगर हम लोग चैलेंज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन वाला बोलना शुरू कर देगा तो दूसरे रिलीजन वाला जो माइनॉरिटी में, वो क्या फील करेगा, अपने आप को फियरफुल फील करेगा। ठीक है ना, इनसिक्योरिटी फील करेगा। जब इनसिक्योरिटी फील करेगा तो क्या करेगा, क्या पता। ठीक है ना, बहुत सारे कंट्री में क्या हुआ है, जब कोई माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी फील करता है, मेजॉरिटी अपना बहुत दिखाता है, तो क्या होता है, वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए उतर जाता है। तो कई बार सिविल वॉर भी हो चुके हैं, कभी बार इनस्टेबिलिटीज भी क्रिएट हुए हैं। एक्सीलेंट एग्जांपल कौन सा है, श्रीलंका। ठीक है ना, बाजू में, हमारे बाजू में ये सब कुछ हो रहा है ना। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका का जो प्रॉब्लम है अभी पैसा नहीं है, उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं किए। वहां पे लोग ही लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैं मेजोरिटी में हूँ सिंहला बोलने वाला, तुम तमिल बोलने वाले माइनॉरिटी में हो, ठीक है, और एक दूसरे को क्या है साथ में नहीं चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनस्टेबिलिटी। जब इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है तो क्या है, कैसे करके आगे बढ़ेगा कंट्री। ठीक है, सेम चीज कहां पे हुआ है अभी, अभी क्या है, पाकिस्तान में काफी सेम चीज है। पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मान लिया है, बाकी दूसरे रिलीजन को सुनता भी नहीं है। उसके कारण क्या हो गया, एक तो हमसे अलग हुआ, दूसरा क्या हुआ, वहां पे अभी भी स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। तीसरा, इधर बाजू में देखो, इंडिया के बाजू में कौन सा है, क्या लगा है, कौन सा कंट्री है, कौन सा शासन लगा हुआ है, यहाँ पे मिलिट्री शासन लगा हुआ है। क्यों, सिंपली क्यों, क्योंकि ये राखील रेंज बोलते हैं म्यांमार के नीचे वाला, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में, यहाँ पे क्या है, रोहिंग्या मुस्लिम लोग हैं, वो लोग माइनॉरिटी हैं, उन लोग को रिकॉग्नाइज नहीं मिला, तो कई सारे लोग ने क्या किया, आर्म्स उठाना शुरू कर गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, डर लगना शुरू हो गया। तो वहां पे क्या लगा दी, जो सिविलियन गवर्नमेंट को कूप कर देते हैं, कूप जानते हैं ना क्या होता है, तख्ता पलट, कूप करके क्या हुआ, वहां पे सेना ने हथियार लिया है। ठीक, तो वैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, वैसे हम ही इंडिया कंट्री है जो उसने क्या किया है, जो डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी समझा है और रिस्पेक्ट किया है। और जब तक डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी समझ के रिस्पेक्ट करेंगे, तब तक सब एक तरह के अच्छे से रह सकते हैं। अगर हम लोग भी अपना टॉलरेंस लेवल छोड़ देंगे, या फिर हम लोग भी पर्टिकुलर किसी एक आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो क्या हो सकता है, पाकिस्तान का जैसे इंडिया पाकिस्तान से टूट के अलग हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, चैलेंज होगा मतलब हमारे लिए। तो इसी कारण दुनिया में जब भी कोई एक्सपर्ट बोलता है तो क्या होता है कि हम लोग को अपना जो सोशल फैब्रिक है उसको बना के रखना है, हार्मनी इस्टेब्लिश करके रखेंगे, तभी हम लोग क्या है, विश्व गुरु से लेके सब कुछ बन पाएंगे। ठीक, तो क्या है कि रिलीजन का क्या है कि पॉलिटिक्स में कुछ लोग बैड जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर उसको यूज करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, बाकी जो छोटे हैं उसको, माइनॉरिटी को क्या है, थ्रेट महसूस होता है। गांधी जी ने, ठीक है ना, गांधी जी ने रिलीजन का यूज किया था, तो गांधी जी ने क्या होता है बोला था कि रिलीजन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो आइडिया ऑफ रिलीजन है वो अलग था। उनका आइडिया ऑफ रिलीजन ऐसा नहीं था कि हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, उनका आइडिया ऑफ रिलीजन ये था कि देखो, बाय रिलीजन वाज नॉट मेड फॉर पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मोरल वैल्यू दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन। ऑल रिलीजन का जो मोरल वैल्यू है उसके थ्रू वो रिलीजन की बात कहते हैं, और राम राज्य का जो उनका कल्पना था। ठीक है, तो उसके बाद देखो कहीं पे भी अगर आप रिलीजन को देखो, रिलीजन हमेशा दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि रिलीजन का क्या होता है, दो उसका फेस होता है। रिलीजन, किसी भी रिलीजन का दो फेस होता है। एक उसका जो फेस होता है क्या है, एक फिलोसॉफी वाला फेस होता है। क्या होता है, फिलोसॉफी वाला फेस होता है। दूसरा क्या होता है, सिंबल वाला फेस होता है। जनरली जो फिलोसॉफी वाला फेस होता है हर एक रिलीजन का सेम होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि आप रिस्पेक्ट करो, ब्रदरहुड रहेगा, ठीक है ना, हर चीज रहेगा एकदम, क्या बोलते हैं, इनलाइटनमेंट, नॉलेज वाली बातें रहती हैं, ठीक है ना, विजडम वाली बातें रहती हैं, हर एक का रहता है फिलोसॉफिकल पार्ट, ठीक है ना, गॉड के साथ आपका रिश्ता कैसे है, ठीक है ना, वो चीज रहता है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सिंबलाइज जब कर देते हैं और पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से कंपटीशन करते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, दूसरा का रिलीजन बेकार है। जब ये वाली भावना आ जाती है, जब ये वाला
थिंकिंग आ जाती है, फिर सोसाइटी में डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको हर जगह पे दिखेगा जो रिलीजन का एस्पेक्ट है, क्योंकि रिलीजन एक हमारा सोशल लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जितना भी हम लोग फेस्टिवल बनाते हैं, जितना भी हम लोग रिचुअल्स बनाते हैं, उसमें क्या है कि रिलीजन का कुछ पार्ट रहता है, कुछ क्या रहता है आपका क्या होता है रिचुअल्स रहेंगे, ठीक है, वो पार्ट होते हैं। तो हर जगह पे आपको दिखता है। और कई बार जो लॉस है और फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है ना, बहुत सारे जितना भी लॉ है वो क्या है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, तो ये है रिलीजन। ठीक, कम्युनलिज्म, अगर रिलीजन का आप जो ये कम्युनलिज्म द प्रॉब्लम बिगिन, कम्युनलिज्म बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो कब स्टार्ट होता है, जब कब स्टार्ट होता है जब कोई व्हेन रिलीजन इज सीन एज अ, जब रिलीजन को बेसिस ऑफ नेशन बना के देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई रिलीजन को पर्टिकुलर रिलीजन, जब मेरा एक देश है, ठीक है ना, मैं इस देश का वासी हूँ और एक मेरा पर्टिकुलर धर्म है, जब ये एक भावना स्ट्रांग हो जाती है तब क्या है कि वो कम्युनलिज्म का क्या सीड्स है। कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायवाद, वहां पे क्या होता है वो सीड्स बनता है और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या होता है राइट्स भी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे राइट्स भी होते हैं, वायलेंस होते हैं, मासेकर भी हो सकते हैं, जेनोसाइड भी हो सकते हैं। एक्सीलेंट एग्जांपल कहाँ पे है, ठीक है ना, इसका आप देखोगे तो अभी क्या है रोहिंग्या वाला जगह, या फिर श्रीलंका वाला जगह, या फिर पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ कैसे करके वो लोग पेश आते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम फॉर्म में वो लोग क्या है कि नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ही बने हैं, ठीक है, तो दूसरे रिलीजन को अगर सम्मान नहीं देंगे तो क्या होगा, वहां पे रायट्स होंगे, वायलेंस होगा, मैसेकर भी हो सकता है, अभी जेनोसाइड भी हो सकता है। रिसेंटली क्या हुआ है, इस अरब और इजराइल के बीच क्या हुआ है, इजराइल और अरब के बीच क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ही तो वॉर चल रहा है ना अभी। एक जो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है जूइस है और दूसरा क्या है अरब है। और जो हमास ने जो बनाया है, जो ऑपरेशन दिया है अलेक्सा स्ट्रॉन्ग, और अलेक्सा स्ट्रॉन्ग क्या है, अलेक्सा मस्जिद है, ठीक है, क्या है कि जो वहां पे देखोगे ये रिलीजन आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है कि जेरूसलम है, जेरूसलम में क्या है तीनों जो रिलीजन है उसका ये क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से अरब के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे अरब का सेकंड जो इंपॉर्टेंट, मक्का मदीना के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट मस्जिद क्या है, यहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद, ठीक है। दूसरा क्या है अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का भी यहीं पे है, क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट का क्रूसिडल कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। तीसरा ज्यूइश लोग का है पूरा भी रिलीजन यहाँ पे, ज्यूइश लोग का मंदिर बोला था, हमारा ओरिजिन यहीं पे है। तो हो क्या रहा है ऑन द, और इजराइल क्या है बना ही है, हम लोग ज्यूइश लोग हैं और ज्यूइश लोग का एक राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है ना, इजराइल एज ए कंट्री ही वो है। तो क्या है कि इसके कारण क्या हो गया है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब आ गया, स्ट्रॉन्ग बात आ गया, दूसरे को बात को सुनेंगे नहीं, तो हो क्या रहा है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो हमारे देश में भी अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते रहेंगे, जैसे कि हमारा जो सेकुलर कंट्री है, कल हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे कि हम लोग ने कैसे करके रिलीजन को हम लोग ने फंडामेंटल राइट दिया गया है, हर एक आदमी अपना प्रोपेगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, हर चीज कर सकता है, अपना जो रिलीजियस मैनेजमेंट कर सकता है, प्लस हम लोग ने सबको फ्रीडम दिया है अपना। और हमारा देश क्या है कोई किस धार्मिक कंट्री नहीं है, ठीक है ना, हम लोग जो देश है सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, और हम लोग क्या मानते हैं सर्वधर्म संभव मानते हैं। सर्वधर्म संभव मतलब सभी धर्म हमारे लिए इक्वालिटी का है। जब तक इस आइडिया को, इस बिलीफ को हम लोग जिंदा रखेंगे तब तक क्या हो सकता है कि हम लोग में सोशल हार्मनी बना रहेगा और हम लोग अच्छा प्रोग्रेसिव और डेवलप कंट्री बन सकते हैं और जो डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज कर सकते हैं। इसके लिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।